कानपुर में चपरासी का प्रमोशन करने के नाम पर बैंक कर्मियों ने साथी साथियों के साथ मिलकर कई बैंकों में खाते खोलकर करोड़ों का घोटाला कर डाला। आयकर विभाग के अफसर ने अब चपरासी को नोटिस भेजा तो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पीड़ित ने न्याय के लिए छोटी से लेकर बड़े अफसरों के दरवाजे तक नाक रगड़ डाली, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो न्याय के मंदिर यानी कोर्ट से गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों के खिलाफ ग्वालाटोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बर्रा जरौली फेज 1 निवासी संजय कुमार वर्मा ग्वालाटोली के नवसील अपार्टमेंट में चपरासी पद पर कार्यरत थे। अपार्टमेंट में रहने वाले नंदकिशोर श्रीवास्तव ने 2015 में शेयर का कारोबार करने वाली डेस्टिगनी कंपनी के कॉन चैम्बर स्थित ऑफिस में उन्हें 7,000 रुपये महीने पर चपरासी रखवा दिया। संजय का प्रमोशन के नाम पर नंदकिशोर ने पैन कार्ड बनवाकर वेतन खाते में आने की बात कही। हालांकि एक साल बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया। संजय ने बताया कि 2017 में उसे आयकर विभाग की ओर से एक नोटिस मिला, जिसमें उसके नाम पर बनाई गई कंपनी के नाम पर आंध्रा बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक में खाते खोलकर कुल 7 करोड़ 80 लाख रुपए का लेन देन करने की जानकारी थी। यह देखकर उसके होश उड़ गए। आरोप है कि नंदकिशोर ने अपने सहयोगी ब्रजेश कुमार और गौरव पांडे व बैंक कर्मियों की मदद से उसके नाम पर शिवम कमोडिटीज नाम से कंपनी खोलकर ये लेन देन किए थे। संजय ने आयकर विभाग के अधिकारियों को सच्चाई बताई तो उन्होंने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। ग्वालाटोली थाने के साथ ही तत्कालीन एसएसपी से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। उसके बाद मुकदमा सभी के खिलाफ लिखा गया। पीड़ित संजय की मां ने बताया कि नंदकिशोर, ब्रजेश और गौरव ने करोड़ों का घपला किया और उनकी बेटी को फंसा दिया। जनक दुलारी का रो रो कर बुरा हाल है। उसने बताया कि उनके बेटे ने गलत काम किया होता तो टूटे फूटे मकान पर थोड़े रहते। चपरासी के नाम पर फर्जी फर्म बनाकर कई बैंकों से करोड़ों का घोटाला साथियों ने कर डाला। आयकर विभाग को करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी हुई तो चपरासी की नोटिस जारी हुई, तब मामले का खुलासा हुआ। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हो गया। अब देखना होगा कि आरोपियों को सजा और पीड़ित को न्याय या फिर कब मिलेगा, या फिर पीड़ित न्याय के लिए ऐसे ही भटकता रहेगा। क्या नाम है आपका? संजय कुमार वर्मा। संजय जी, क्या मामला हुआ है? वो 2015 में श्रीवास्तव जी ने हमको नौकरी के लिए बुलाया था, तो उनको हम पहले से जानते थे, तो उन्होंने नौकरी के लिए हमको वहाँ चपरासी की पोस्ट में रख लिया। डेस्टिगनी में बुलाया था कैन चैम्बर में। तो उसके बाद उन्होंने हमसे आईडी मांगी तो हमने दे दी। उसके बाद पैन कार्ड नहीं था, उन्होंने पैन कार्ड बनवाया। फिर उसके बाद पता नहीं वो क्या बैंक वाले को बुला के बोलने लगे कि तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आएगी, तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, और करके साइन करवाते रहे और पता नहीं क्या जो भी करते रहे। उसके बाद उन्होंने हमको नौकरी से निकाल दिया जब 1 साल हो गया, 2016 के, जब नोटबंदी के आखिरी टाइम। तो फिर उसके बाद मेरे पास नोटिस आया 2017 में। तो फिर हम उनके घर गए नोटिस दिखाने, तो कहने लगे कि कुछ नहीं है, इसको नोटिस को फाड़ के फेंक दो और कुछ होगा नहीं, कुछ बुला मतलब कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोबारा नोटिस आया, फिर दोबारा उनके घर गए तो फिर उन्होंने वही बोला। फिर उसके बाद ऐसे कई नोटिस आने लगे, तो फिर हमने इनकम टैक्स में जाके सारी चीज़ें वहाँ पर सच बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने इनकम टैक्स में 2-3 साल से लगातार जा रहे हैं। वो हालांकि कुछ परेशान नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आप FIR करवाइए, उसकी जाँच के लिए बोलिए। तो हमने उनका मुकदमा किया। पुलिस के चक्कर लगाते रहे, पुलिस से तो कुछ हुआ नहीं। फिर 56 दिन का मुकदमा किया, तो अब शायद हो गया ऑर्डर वहाँ से। कौन श्रीवास्तव जी कहाँ रहते हैं? नौसील अपार्टमेंट में नंदकिशोर श्रीवास्तव और इनके साथ में ब्रजेश कुमार, गौरव पांडे। किस नाम से कंपनी थी? इन्होंने सर फर्जी कंपनी बनाई थी, वो शिवम कमोडिटीज़ के नाम से। उसमें क्या काम होता था? ये लोग सर फर्जी काम करते थे, पैसे से जमा करने वाला। ये तो मैं बाद में पता चला है, पहले तो इतनी जानकारी थी नहीं। इन 3 सालों में पता हो गया कि फर्जी काम करते थे, किसी का पैसा लेके जमा करना और निकालना, यही सब। मतलब क्या नाम है आपका? जनक दुलारी। आपके साथ क्या मामला हुआ है? सर, ये मेरा लड़का ड्यूटी करता था श्रीवास्तव के यहाँ। ये इन्होंने इसकी आईडी ले लिया, बोले तुम्हारा खाता खुलवा देंगे, तो उसने विश्वास में दे दिया। अब पता नहीं सर उस आईडी से क्या कर रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं। कुछ दिन सर बीत गए तो इन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। कहने लगे आप जाइए, यहाँ कुछ काम नहीं है। फिर सर मेरे यहाँ नोटिसें आने लगी, हम लोग को कोई पता नहीं था।
हम अपने लड़के के साथ उनके घर गए तो वो बोले कि हमने नहीं किया, वो विजेश ने किया। सर हमने कहा ये आपके यहाँ नौकरी करता था तो आप जाने, वो विजेश को क्या जाने। सर उन्होंने कहा नोटिस फाड़ के फेंक दीजिए, तो वो नोटिस डर के वजह से फाड़ के फेंक दिया। और सर सीधा साधा लड़का, उसको ऐसा फंसाया, आप सर देख लीजिए। 7 करोड़ का घर होता तो हम ऐसे घर में रहते क्या। मेरे 3 परी 20 साल से अंतराइज में रह गए। सीधे साधे लड़के को ऐसा फंसाया कि परेशान है सर। बताओ इसके लिए क्या होना चाहिए। नोटिस मेरे घर में आती है, बताओ क्या करें। क्या आप चाहती हैं इसमें क्या होना हम चाहिए? सर ये चाहते हैं कि मेरे उस घर नोटिस ना आए, जो गलत किया है वो सब अपने ऊपर लेने। मेरे लड़के कौन लोग हैं इसमें पीछे, क्या आपको पता है? श्रीवास्तव है सर, चुन्नीगंज में रहते हैं फ्लैट में। हम उनके घर गए थे, हमको कुछ पता नहीं था सर। जब मेरे यहाँ नोटिस आई तो हम अपने लड़के को लेके गए कि मेरे यहाँ नोटिस किस चीज़ की आती है। उसकी आईडी लेके हमने इसकी आईडी गलत किया। और सर वो जब वो आते थे ऑफिस में, कोई आदमी आता था तो उससे दस्तखत करवाते थे। सर उसको क्या पता ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सर ऐसा मेरे लड़के के साथ में। और सर आप तो आलम मोहल्ले से पूछ लीजिए कि अगर ऐसा होता तो मैं इसे अंतराइज घर में रहती क्या। 20 साल से ऐसे रह मेरे घर में टीन पड़ी है सर। अब बताओ नोटिस आती उसका कोई ख्याल नहीं करते। गलत किया तो हमारे लड़के को क्यों फंसा लिया। बस थाना ग्वालटोली में श्री संजय कुमार वर्मा, जो कि निवासी बर्रा के रहने वाले हैं, उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश से श्री नंद किशोर श्रीवास्तव और ब्रिजेश कुमार और गौरव पांडे के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया है कि इन्होंने इनसे पैन कार्ड बनवाने के रूप में इन्होंने दस्तखत करवा करके और आंध्रा बैंक और यस बैंक से इन्होंने जो है घपलेबाजी करके करीब 78,000 रुपये का निकाल लेने का घपला किया है। इस पे अभियोग दर्ज कर दिया गया थाना ग्वालटोली में और विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही इसका निस्तारण किया जाएगा। ये 420 और धारा 120B आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज है। अभी विवेचना चल रही है। विवेचना में साबित होने के बाद अग्रिम कार्रवाई गिरफ्तारी आदि की जाएगी।